HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भाई मदीना गांव में मौजूद हूँ। एक बार कैमरा में साथी दिखाऊंगा, एक बार पीछे दिखा दे भाई। यू जो आप देखने लग रहे हो सारे जो बैठे हैं ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी काम धंधा छोड़ कर न बैठे हैं। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ जांगड़ा समाज के भाई। ये जितने भी आप कैमरा से हमें देखने लग रहे हो सारे जांगड़ा समाज के बैठे हैं। कैमरामैन साथी दिखाऊंगा तो दिखा दे भाई एक बार। यो जो आप शाम देखने लग रहे हो जांगड़ा समाज जागरूकता मंच मैम 24 मदीना गांव, फिलहाल मदीना गांव में बैठा हूं मैं। और आप कैमरा के सामने जो देखने लग रहे हो जज साहब श्यामलाल जांगड़ा जी यहाँ पर पधारे हैं। एक बार इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण था कि इतने लोग जो जांगड़ा समाज जो इकट्ठा कराया गया आज, इसका मेन कारण क्या था, क्या रीजन होया कि चंडीगढ़ से जो है श्यामलाल जांगड़ा जी जो हमारे जज साहब है इनको यहाँ पे पहुंचना पड़ा। आगे आ जा भी सर। सबसे पहले आपको नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए वैसे तो मैं तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक वो जानना चाहते हैं, आपके परिचय लेना चाहते हैं, आप कौन हो, कहां से हो? मैं श्यामलाल जांगड़ा हूं, बेसिकली कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं। थोड़ी देर में मजिस्ट्रेट भी रहा हूं और कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में लोकपाल भी रहा हूं, DRDA में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास, और चेयरमैन रहा हूं कंज्यूमर कोर्ट सिरसा में। आजकल मैं BC कमीशन हरियाणा का मेंबर हूँ। तो आज मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे समाज से हैं, ये चंडीगढ़ भी आए थे। आदरणीय जस्टिस दर्शन सिंह और वाइस चांसलर जी को ये बधाई देने आए थे जब हमने ये पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी में कानून को चेंज करके पिछड़ा वर्ग A को जो आरक्षण दिया था, तब इन लोगों में बधाई देने आए थे। और ये चाय पिलाने के बहाने मुझे आज यहाँ बुलाया गया। मेरे समाज के प्रतिष्ठित लोग जो मेरे विश्वकर्मा समाज रोहतक के प्रधान हैं, खरेटी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी आए हैं, और जो जोगिंदर जी हैं और अनिल जी हैं, और मेरे सभी साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं। तो इन लोगों के दर्शन करने का मौका मुझे मिला। मैं तो संवैधानिक पद पे विराजमान हूँ आजकल, लेकिन मैंने एक बात ये कहनी चाहिए थी अपने समाज को कि मेरे समाज एक ऐसा समाज है जो श्री रामचंद्र जी के साथ रहा है, अनुयायी रहा है। और महाभारत में, रामायण में, किसी भी पाषाण काल में इनका जिक्र आता है। भगवान विश्वकर्मा के बिना ये विश्व की ये ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये अच्छी बात है, हमें उसके वंशज हैं हम लोग। लेकिन राजनीति में ये समाज पिछड़ता रहा। इन लोगों ने, बेचारों ने शैदरी नाच पे काम किया लगातार, कभी विरोध नहीं किया। इन लोगों ने गुरुद्वारा बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, हमने विरोध नहीं किया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि देश 53 से लेके 1953 में काका कलेलकर और मंडल आयोग की 27% देना था, तो ये इतने साल ये कहाँ इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? ये बड़ा मेरे को कचोटती है बात। फिर 66 में हरियाणा बन गया। उसके बाद BCA जो 72 जातियाँ थी, उनमें और जातियाँ तो मिल गई, लेकिन उनको तो दो ना कुछ ना, 27% पूरा करना चाहिए था। और सारे जितनी उसमें लिखी हैं सुविधाएं वो तो लागू करनी चाहिए थी। मनोहर के अगर मैं 1 साल ये निकाल दूं, आयोग तो बना 1 साल हुआ ना, 1 साल में पंचायती राज का कानून बदल दिया और स्थानीय निकायों को ही बदल दिया, और वो लागू भी किया गया। बल्कि मुझे तो किसी भाई ने बताया था कि हमें तो इस बात का ग्रेज था कि ये लोग कह रहे थे कि BJP सरकार तो आरक्षण विरोधी है, तो आरक्षण छीन लेगी। लेकिन मुझे तो आज उल्टा नजर आ रहा है। और अब आज BCA के 1000 सरपंच हैं, 13,000 पंच हैं। तो इतनी बड़ी जागरूकता करेंगे ये लोग, तो तभी तो राजनीति में बराबर बढ़ेंगे। सर 1 मिनट मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं हो सकता है मेरे दर्शक साथियों ने देख भी ली होंगी, सुन भी ली होंगी। थोड़ी देर पहले आपने अपने विचार रखे थे, लेकिन सर मेन कारण जो आज यहाँ पर पूरा जांगड़ा समाज को इकट्ठा करने का, वो क्या था? ऐसा कोई कारण, कोई उद्देश्य तो नहीं होता। देखो मैंने अभी बोल के बताया, कौन नहीं चाहेगा अपने समाज में बुजुर्गों के दर्शन करने? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी ऊंची पुल, और ये वही लोग तो बनाने वाले। राष्ट्र निर्माण का अगर परिकल्पना देखी जाए तो विश्वकर्मा जी शुरू होती है, उन्हीं पे खत्म होती है। और मैं ये बात कहना, कोई गुरेज नहीं है मुझे। अगर ये सरकार लागू ना करती हमारी रिपोर्ट, फिर तो मैं शक करता अभी रिपोर्ट। लेकिन मैं तो धन्यवादी हूँ। और अभी आपने टीवी पे देखा होगा, मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए में ये विश्वकर्मा समाज के नाम से एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा या तो मंत्रालय बनाएंगे, या वहाँ पर जैसे SC का आयोग ऐसे बनेगा। तो मैं तो ये कह सकता हूँ लास्ट में, संयम से रहें,
हमारा समाज ना किसी को मारता पीटता, हम तो मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, कौन पिछड़ने का। संयम से रहें। मेरे जीवन में ये पिछड़े वर्गों के लिए, गरीब अति पिछड़े वर्गों के लिए इससे स्वर्णिम युग नहीं आ सकता, और हम पहरे बैठे हैं। मैं अगर मुख्यमंत्री मुझे ये कहता नहीं जांगड़ा ये नहीं करना, मैं मान लेता। वो कहते हैं इन गरीबों के लिए और करो कुछ, तो मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई चमचगरी करने वाला हूँ, मैं तो जुडिशियल ऑफिसर हूँ, मैं तो संवैधानिक पद पे हूँ। लेकिन झूठ को झूठ, सच को सच, दो को और दो चार कहने की आदत मेरे में क्षमता है। मेरे भाई सतबीर में क्षमता है, राकेश में है, अनिल में है। आज यहाँ इन्होंने बुलाया तो था मुझे घर बेचाए पियेंगे, मगर मैं जरूर आऊँगा। मैं कभी आया नहीं था, मैं मदीना में और इस इलाके में नहीं आया था, मैं करकड़ा भी नहीं आया। महम तो एक बार आया था, मुख्यमंत्री आए थे जब वो उद्घाटन धर्मशाला करने। तो मेरी इच्छा है मेरे समाज की धर्मशाला जैसे पंचकुला में बन रही है, अब कुरुक्षेत्र में है, करनाल में हम बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। हमारे जो हॉस्टल हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, लाइब्रेरी बन रही है, तो उसमें और क्या करूँ मैं जीवन में इसमें, तो ये इसलिए है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि जांगड़ा समाज जागरूकता मंच, किस प्रकार से जो है अपना समाज आज आपको लाखों करोड़ों आदमी देख रहे हैं, किस प्रकार से लोग जागरूक होंगे, किस प्रकार से हमारा समाज जागरूक होगा, जो कि बिल्कुल देखने में आ रहा है कि सारे अपने अपने मन की कर रहे हैं, मतलब कोई एक साथ चल नहीं रहा है। तो किस प्रकार से सतबीर जी ने भी कही है ये बात। हम परंपरागत जो हमारा वैज्ञानिक है, ये लोग इंजीनियर है बाई बर्थ। एक तो पुश्तैनी काम नहीं छोड़ेंगे हम, किसी और को इस पे काबिज नहीं होने देना चाहिए। अब ये पार्लियामेंट बनाई है नई, ये जानते हो किसने बनाई है? जांगड़ा ने बनाई है। ये जो गडकरी जी कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के बराबर सड़कें बना रहा हूँ, उसके अंदर सारे अफसर हमारे हैं, और जो चंद्रयान में जो इंजीनियर है वो भी हमारे समाज के। तो जब लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, हम अपने परंपरागत समाज के काम को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये है, गरीबी केवल और केवल जो स्कीम में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार है, वो हमें तभी फलीभूत हो सकती है अगर हम बच्चों को पढ़ा दें। हम दहेज ना लें, नशे से दूर रहें और बच्चों को पढ़ा दें, हम मुकाबला करेंगे सबका। धन्यवाद। तो भाई श्यामलाल जांगड़ा जी के आपने विचार सुने, आपने बात सुनी, कैसी लगी आपने एक बार कमेंट करके आपने जरूर बताना। और फिलहाल जैसे सर ने बताया कि हमारा समाज बिल्कुल जैसे टूटता जा रहा है, अलग अलग होता जा रहा है, लेकिन इसको एक साथ रहना होगा, क्योंकि जितने भी आज के दिन मतलब कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो या कोई भी निर्माण हो, उसके पीछे एक जांगड़ा समाज या जांगड़ा वर्कर का जो हाथ हुआ है, यानी कि विश्वकर्मा समाज, जिसको हम बोल सकें कि भाई विश्वकर्मा की धरोहर देन है ये जांगड़ा समाज। इसको या जो आज देखने लग रहे हैं कि यहाँ के आज के हमारे युवा, जांगड़ा समाज के जो युवा हैं, वो अलग अलग कामों में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के पता नहीं क्या क्या करने लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने समाज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो कल वो क्या आग्रह ने भी बंदी बुआरी मजबूत हो आग्रह, बंदी बुआरी वाक्य में मजबूत हो रहा है, एकता में बल हो आग्रह। आप लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। फिलहाल जो जागरूकता मंच जो यहाँ पे इकट्ठा कराया गया था, समाज इकट्ठा कराया गया था, सिर्फ इसी वजह के लिए कि भाई आज जो है सब कुछ बिछड़ रहा है, इसको इकट्ठा करने के लिए। आप लोगों के क्या कुछ विचार हैं कमेंट बॉक्स से जरिए आपने जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।